टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट आर। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपसे कहा था, लेकिन फिर वो शायद हुआ नहीं हुआ, फिर मैं भी करता हूँ ताकि हम दोनों का मैच हो जाए। एक जैसा हो गया तो फिर आपको समझ आ गई होगी, वो भी हम करेंगे। तो पहले आइडियल गैस कांस्टेंट की बेटे हम बात कर रहे हैं। आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट जो है वो क्या है? वो आर को बेटे कहते हैं, जो कैपिटल पीवी इक्वल टू एनआरटी में, उसके बारे में हम बात करते हैं बेटे। 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का आएगा। इस तरह से आएगा, एक तो आएगा पोर्शन के इसके कॉमन यूनिट्स जो है उसमें इसकी वैल्यू निकालो, एक होगा कि इसको एसआई में निकालो। 2 किस्में जरूर बतानी होती, वैसे तो हम 20 भी बना सकते हैं उसकी। देखते हैं बेटे क्या होता है। द आर, इसके अंदर आर बेटे इन जनरल गैस इक्वेशन, आर जो होती है जनरल गैस इक्वेशन के अंदर, जनरल गैस इक्वेशन में जो आर होता है इज कॉल्ड, उसका नाम हम रखते हैं, इज कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट। उसका नाम आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, उसे आइडियल गैस कांस्टेंट। सर वो न्यू एंट्री है 2 बच्चों की, वो पेज नंबर पूछ रहे बुक का। अच्छा बेटे, पेज नंबर मैं देखता हूँ। पेज नंबर बेटे 49 ओपन कर दो बेटे। बुक का 49 है। नोट्स भी मैंने वैसे भेजे हुए हैं, आज फिर भी सेंड कर देता हूँ, फिर उसको खोल लेना, वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ये हमारा बेटे वैल्यू है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ये है हमारा क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है। कैन बी कैलकुलेटेड, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये लेक्चर अपना बेटे गौर से सुनना होता है, टेक्स्ट बुक खोल के रखनी होती है। सिंपल सा वैसा के लिए मैं बता दूँ, सामने पड़ी हो। और तीसरा नंबर, जब ये दोनों काम आप कर लोगे, नोट्स खोलो, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आसान तरीन चीज़ बन गई। तैयार कर लो, फिर आपके मार्क्स जो हैं ये आसान तरीके से आ जाए। मुश्किल में कभी ऐसे नहीं जाते हैं, कभी इतना मुश्किल नहीं बनाते चीज़ को, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते कि आप पे बर्डन बढ़ जाए और आप नंबर लूज कर दें। नहीं, सिंपल बनाते हैं, सादा बनाते हैं। तो क्या लिखा? कैन बी कैलकुलेटेड इजी, बड़ी आसानी से, बाय यूजिंग, किसे इस्तेमाल करके? बाय यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के नाम से हमने पढ़ा था। एवोगैड्रोस प्रिंसिपल भी इसे कहते हैं, चलो मैं प्रिंसिपल कह देता हूँ। एवोगैड्रोस लॉ की बुनियाद पे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या था एवोगैड्रोस लॉ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये है असल चीज बेटे, जितने मोल ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, बाकी तो चीजें कांस्टेंट हम कर लेते हैं। इसमें देखते हैं हमने क्या करना है। द वैल्यू ऑफ r, द वैल्यू ऑफ r, अगर r की वैल्यू को देखा जाए, r की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन p, v एंड n पे, इन पे डिपेंड करनी होती है। टी वी पे कर रही होती है, और बेटे टी और एन पे कर रही होती है। टी वी टी एंड एन पे बेटे डिपेंड कर। और एन कौन है? मोल्स। टी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, और एन कौन है? मोल्स। और इसके यूनिट अगर डिफरेंट होंगे तो आर की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आर की वैल्यू? कैलकुलेट करने के लिए ये बात आपने एक सेंटेंस याद करना है, वो देखते हैं कौन सा बेटे। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस का ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम 22.414 dm³। आपने चैप्टर नंबर 1 में मोलर वॉल्यूम पढ़ा था। एट एसटीपी, ये कॉमनली यूज्ड यूनिट होते हैं बेटे, उससे हम हल कर लेते हैं। तो जी लिख लिया हमने। 1 मोल गैस कितनी जगह घेरती है? 22.414 dm³, इतना वॉल्यूम घेरती है। स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखते हैं बेटे क्या क्या चीजें इसके अंदर है। एन कितना है?
इसे देख के लिखना है। V कितना है वो भी देख के लिखना है। टेम्परेचर कितना है वो भी देख के लिखना है। प्रेशर कितना है वो भी देख के लिखना है। ये देख लो चीजें आ गई बेटे चारों, ये चारों चीजें आ गई। 4 मार्क्स का ऐसे ही मैं आराम आराम से लिख रहा हूँ। 1 ये लिखा हुआ 1 मोल, मैंने लिख दिया 1 मोल। वॉल्यूम कितना है 22.414 dm³। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 atm। ये पेज नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं। देखो जी मेरे पास डाटा बन गया बेटे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग द रिलेशन लिख रहा हूँ, जरा तवज्जो करना। अप्लाइंग द रिलेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाइंग द रिलेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। और वो रिलेशन कौन सा बेटे, वो रिलेशन ये है, जरा गौर करें, ये वाला बेटे R इज इक्वल टू PV ओवर NT। मैंने कैसे बना लिया है बेटे, PV इज इक्वल टू nRT से, ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ। मैंने इससे बना लिया PV इज इक्वल टू nRT से। अगर मैं R फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो NT तो नीचे ही जाएगा ना। वैल्यूज पुट करो बेटे, वैल्यूज पुट करते हैं। इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 22.1 atm और बेटे वॉल्यूम की देखो वैल्यू कितनी है बेटे, वॉल्यूम की वैल्यू है ये वाली, ऐसे ही है। और बेटे 22.414 dm³। और बेटे नीचे देखिए क्या लिखना चाहिए, नीचे हमने क्या लिखना है n कितने हैं, देखो बेटे n कितने हैं 1 मोल लिखा हुआ है सामने बेटे 1 मोल। और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। अब बेटे बाकी तो होता रहेगा जो करना है हमने, लेकिन पहले नंबर पे यूनिट अलग करना। यूनिट हमने क्या लिखे, atm ऊपर था, dm³ ऊपर था, थोड़ा थोड़ा फासला रख देना बेटे। और मोल नीचे था और बेटे केल्विन नीचे था, ऐसे बेटे। और बेटे पर मोल पर केल्विन, ये तो मेरे यूनिट बन गए। अब बेटे क्या क्या चीजें बची, 1 बचा 22.414 डिवाइडेड बाई 1 into 273। सारे को बेटे हमने हल कर लिया। 0.0821 atm और dm³ और बेटे साथ आ गया पर मोल पर केल्विन। ये मैंने वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू कितनी है बेटे, ये जो मैंने लिख दी। और ये क्या शो कर रही है बेटे, ये कर रही है 0.0821 atm dm³। अब बेटे ये atm dm³ कौन होता है, ये कौन है बेटे, ये जो atm dm³ है ये कौन है, atm और dm³ जो है ये बेटे PV है, ये तो एनर्जी है, PV एनर्जी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये R की वैल्यू हमें क्या बता रही है कि इतनी 0.0821 atm dm³ एनर्जी चाहिए अगर पर केल्विन 1 मोल गैस का टेम्परेचर आपने रेज करना है। क्या बता रहा है बेटे, ये हमें क्या चीज बता रही है, ये हमें बेटे एक नोट बता रहा है, चीज बता रहा है, कंसेप्ट बता रहा है। और वो कंसेप्ट कौन सा है जो हमें ये समझा रहा है, देखते हैं बेटे कौन सा कंसेप्ट है जो हमें ये बता रहा है। कंसेप्ट ये बता रहा है कि 0.0821 atm और dm³ एनर्जी, ठीक है बेटे, इज रिक्वायर्ड उसको चाहिए, किस काम के लिए चाहिए बेटे, टू रेज टेम्परेचर, बढ़ाने के लिए, टू रेज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 केल्विन, 1 केल्विन किसकी, ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी। अब मुझे बताओ कौन सी गैस, बेटे हमने तो गैस का कोई नाम नहीं लिया। इसका मतलब कोई सी गैस, क्या साबित हो गया, इसका मतलब हर गैस के 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद बेटे बराबर होगी। अगर मॉलिक्यूल की तादाद बराबर ना होती है वो गैस नंबर के, फिर इतनी एनर्जी ना आपको देनी पड़ती। अब देखते हैं बेटे इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इन SI यूनिट्स में अगर इसकी कैलकुलेशन बेटे करनी है, इसकी
आर की वैल्यू की। फिर हमें किसका ख्याल करना पड़ेगा, हमें बेटे ख्याल ये करना पड़ेगा, जरा तवज्जो करनी है आपने बेटे। 1 मोल 1 मोल गैस हमने लेना है ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का 1 मोल क्या करता है, ऑक्यूपाइज, ये ऑक्यूपाई करता है, कितना ऑक्यूपाई करता है 0.02241 बेटे मीटर क्यूब, 22414 मीटर क्यूब। कब बेटे, एट बेटे ये वैल्यू पे 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे, ये 180 एम है। एंड बेटे किस पे, टेम्परेचर कितना बेटे 273 के पे। जरा गौर करो बेटे, 1 मोल तो 1 मोल ही रहा, गौर करो बेटे 1 मोल में तो कोई ना चेंज आई, 1 मोल में कोई चेंज नहीं आई। क्यों भला, वो सिस्टम इंटरनेशनल में भी ऐसा ही है। और फिर बेटे क्या चीज़ बदली, आगे क्या हो गया, आगे हमने बताया टेम्परेचर, फिर बताया 180 एम, 180 एम जो है वो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। और बेटे अगर डीएम क्यूब को 22.414 को 1000 पे डिवाइड करें 0.02241 आंसर हमारे पास आ जाता है बेटे, ठीक हो गया। अब इसको हम दोबारा से हल करते हैं, डाटा निकलवाओ बेटे, इससे डाटा निकलवाओ। ये बताओ बेटे पहला नंबर था एन, फिर था बी, फिर था बेटे टी, फिर था प्रेशर। चारों चीजें मुझे इस स्टेटमेंट से बात वही है जो पहले लिखी थी, लेकिन अब यूनिट बदल गया, इसलिए लग रहा है नई चीज आ गई। हालांकि बेटे 1 मोल ही रहा। और बेटे वॉल्यूम कितना है 0.02214 मीटर क्यूब है। असल में ये कौन है, ये 22.414 बेटे कौन है बता, डीएम क्यूब, ये वही है। देख लो मैंने डीएम क्यूब हटा दिया, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये खत्म कर दिया, उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी बेटे, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे टेम्परेचर केल्विन में होता है 273.16 केल्विन होता है, चलो हम 16 नहीं लिख रहे। और बेटे प्रेशर कितना होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये असल में होता 180 एम है, लेकिन क्योंकि अभी हम ऐसा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने इसके ऊपर लकीर पे, ये मेरे पास चारों वैल्यूज आ गए। अब देखते हैं क्या करना है, अप्लाइंग द रिलेशन। अब बेटे हम रिलेशन को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग द रिलेशन, रिलेशन को अप्लाई कर लिया। रिलेशन में ज़बानी याद हो गया होगा, क्या है बेटे R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, R बेटे R इज इक्वल टू PV ओवर NT, यही होगा ना बेटे, PV ओवर NT। अब मुझे बताओ बेटे प्रेशर कितना है, प्रेशर हम लिख रहे हैं बेटे 1013 देख के 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल है ना बेटे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बेटे वॉल्यूम कितना 0.02214 मीटर की पावर 3। और बेटे नीचे हमने क्या लिखना है, जरा गौर करो, नीचे हमने लिखना है N1 मोल है, और टेम्परेचर कितना है 273 के। सारी चीजें तसल्ली से देख लेंगे। अब वैल्यूज हम अलग कर लेते हैं, यूनिट अलग करते हैं बेटे 101325 into 0.02214 डिवाइड हमने कर दिया, किस पे डिवाइड कर दिया 1 पे और 273 पे। अब बेटे ये मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर रेज टू पावर 3। और बेटे नीचे हमारे पास कौन है पर मोल, ये फिर ले जाएंगे ऊपर पर मोल और पर केल्विन। ये बेटे -2 +3 क्या बचा, मीटर बचा ना, फिर बेटे मीटर बच गया, -2 +3 सिर्फ मीटर। तो जवाब हमारे पास क्या आ गया 8.3143 या कुछ आएगा। और बेटे न्यूटन मीटर बचेगा, सिर्फ मीटर की पावर -2 +3, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाती है। तो जवाब क्या आ गया बेटे न्यूटन मीटर, मोल नीचे था मैं ऊपर ले गया, पर मोल और बेटे केल्विन ऊपर ले गया तो पर केल्विन। ये मेरे पास एक और वैल्यू आ गई बेटे, क्या वैल्यू है ये 8.3143 न्यूटन मीटर। अब जरा मुझे बताना है आपने ये न्यूटन मीटर कौन है, कहीं एनर्जी तो नहीं, ये तो फिर एनर्जी है जूल है। क्या शो कर रहा है, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या कंसेप्ट ये दे रहा है, ये हमें कंसेप्ट क्या दे रहा है, सेम स्टेटमेंट है जो पहले आपने दी थी, क्या बेटे द
8.3143 न्यूटन मीटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इतनी एनर्जी आपको दरकार है, चाहिए है टू रेज टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर रेज कर दें, रेज टेम्परेचर कर दें। किस तरह रेज टेम्परेचर करें? बाई ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का कितना करें? बाई 1 केल्विन। इसका सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों चाहिए? हर गैस के लिए यही चाहिए। ये दूसरी बात बेटे हमारे पास आ गई। क्या और यूनिट भी बनाए जा सकते हैं? बेटे और यूनिट भी बनाए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्या करें, चेक करते हैं किस तरीके से हम इसे बेटे कर सकते हैं। अब मुझे बताओ बेटे, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, गौर करना, अगर मैं इसी वैल्यू को इस तरह से लिख दूं, क्या बेटे 8.3143 जूल, और बेटे जूल के बाद लिख दूं पर मोल पर केल्विन। मुझे बताओ बेटे क्यों मैंने लिख दिया जूल? इसका मतलब है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का मतलब जूल है बेटे, इसलिए मैंने जूल लिख दिया। अब हम देखते हैं बेटे एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, चेक करते हैं बेटे। बट लेकिन बेटे हमने देखा है कि एक कैलोरी के अंदर 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल होते हैं। तो कौन बड़ा कौन छोटा? कैलोरी बड़ी, जूल छोटा। इसका मतलब इतने जूल होते हैं। तो अगर बेटे हमने इसकी कैलोरी बनानी हो तो क्या कर लेना चाहिए? अब बेटे हम इसको कैलोरी में करते हैं। इन कैलोरीज, कैलोरीज में द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू इज कितनी होगी? लिखने लगे हैं, और करें बेटे, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। 8.3143 किस पे डिवाइड कर दिया? जितने कैलोरी में चीजें होती हैं, और बेटे 4.184 पे डिवाइड कर दिया। हमारा आंसर बेटे क्या आ गया? 1.9 के करीब आएगा। और किस में जवाब होगा बेटे? कैलोरी में, कैलोरी में। इसकी जगह कैलोरी हो जाएगा, और पर मोल यूनिट वही रहेंगे बाकी, और पर केल्विन। अब मुझे बताएंगे बेटे, अगर हमने डिवाइड कर दिया तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? 1.987। 1.987 देखो बेटे, 1.987 मेरा जवाब आ गया। चलो 2 के करीब आ गया हम कह रहे थे। इतने कैलोरी होता है बेटे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतनी कैलोरी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी अगर 1 मोल गैस का आपने टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है। ये देख लो, ये तीसरी हमारी यूनिट्स आ गई। लेकिन बेटे और भी हो सकते हैं, तो जो करो बेटे, अगर मैं यहाँ पे इस पे गौर कर लें, इन चीज़ों पे गौर कर लें, इस पे गौर कर लें। अगर बेटे इस वैल्यूज को मैं PSI में लिखना शुरू कर दूं, मेरे यूनिट में PSI आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं बेटे 1 ATM की जगह 760 टॉर लिखना शुरू कर दूं, 1 ATM में 760 टॉर होते हैं, तो बेटे मेरा जवाब फिर टॉर में भी आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं DM क्यूब की बजाय, जैसे पहले हम केस में डिस्कस किया, DM क्यूब की जगह मैं CM क्यूब ले लूँ, 1000 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ जाएगा DM क्यूब को, तो मेरा आंसर और भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम 10-12 आंसर बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 आंसर आने चाहिए, 2 यूनिट वाले। एक ये आंसर हमारा आ गया, और ये हमारा 1 यूनिट वाली किस्म हो गई, 1। और एक पिछले हमने टॉपिक में पीछे देखा था, वो भी वैल्यू एक किस्म आ गई। ये कौन सी है? ये हमारे दूसरे यूनिट वाली वैल्यू, और एक हम पहले निकाल चुके। 3 किस्में हमें आगे, अगर इससे आगे बढ़ना चाहें बेटे बिल्कुल बढ़ सकते हैं, इसमें कुछ मसला नहीं है। आगे चलेंगे बेटे, पेज नंबर ओपन कर लो 51। अब हम बेटे एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने आपके जिम्मे लगाई थी उसको सॉल्व करने लगे। एग्जाम्पल नंबर 3 को हल करने लगे। तो करिएगा बेटे, एग्जाम्पल नंबर 3 हम बेटे सॉल्व कर रहे हैं। और एग्जाम्पल नंबर 3 का जो डाटा दिया हुआ है एग्जामिनर में, वो डाटा कुछ ये चीज़ें दी हुई। और करिएगा अच्छे तरीके से, बुक को देखो बेटे, बुक को देख लें और मैं डाटा लिख लूँ। वॉल्यूम 380 cm क्यूब, वॉल्यूम हमारे पास 380 cm क्यूब है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। दूसरे नंबर पे बता रहा है
कि टेम्परेचर 120 है, टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है। तीसरे नंबर पे क्या बता रहा है, प्रेशर भी बता रहा है एग्जामिनर ही 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये भी बता रहा है एग्जामिनर। कहता है द गैस इज ट्रांसफर टू 10 dm क्यूब फ्लास्क, कहता है V जो है वो 10 dm क्यूब फ्लास्क में कन्वर्ट कर डाल दी, ट्रांसफर कर दी, पानी बढ़ गया और उसे ठंडा भी कर दी, कूल करके 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कह रहा है जी ये बताएंगे आप कि P कितना होगा, प्रेशर कितना होगा इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका जो P होगा वो क्या होगा। देखते हैं बेटे ये क्या एक्सप्रेशन लगेगा, क्या तरीका कार होगा, गौर कर लो बेटे। ये हमारा V1 था, ये T1 था, ये P1 था, ये V2 था, ये T2 फाइनल था, ये फाइनल प्रेशर था, ये फाइनल प्रेशर हमने मापना है। अब हमने इंस्पेक्ट करना है बेटे, अब हमने जायजा लेना है, और किसका जायजा लेना है कि हम बेटे एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं और उस एक्सप्रेशन में ये चीजें मौजूद हैं बेटे, ये 6 चीजें नजर आई। अप्लाइंग द रिलेशन, अप्लाइंग द रिलेशन, सिंपल सी बात है, अप्लाइंग द रिलेशन, हमने रिलेशन अप्लाई कर दिया। कौन सा रिलेशन है बेटे, ये वाला P1 V1 ओवर T1, और बेटे एक फॉर्म है आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन की 6 वैल्यूज हैं, और इनमें से अगर एक को मिस भी कर देगा तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, P1 P2 के यूनिट सेम रखने पड़ेंगे, V1 V2 के सेम रखने पड़ेंगे, T1 T2 आपको केल्विन में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रख सकते फिर बेटे हमारा जवाब ही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब इसको ध्यान हमने रखा, ये CM क्यूब था, ये DM क्यूब था, ये देखो बेटे ये CM क्यूब है, ये DM क्यूब है। जब तक ये दोनों एक जैसे यूनिट वाले नहीं हो गए हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे बेटे। इसका मतलब है इनके यूनिट सेम करो, इन दोनों के यूनिट सेम करो। कैसे करो, या तो बेटे V1 जो है 380 CM क्यूब उसका बनाओ DM क्यूब, या फिर DM क्यूब का बनाओ CM क्यूब। चलो हम ऐसा कर लेते हैं, इसका हम बना लेते हैं बेटे क्या चीज, इसका DM क्यूब बना लेते हैं। अगर हम बेटे 380 को लेके उसे 1000 पे डिवाइड कर दें तो DM क्यूब आ जाएगा 0.38 DM क्यूब हमारे पास आ गया। पहला मसला तो हल हो गया। लेकिन कई बच्चे कहेंगे हम ऐसा क्यों करें बेटे, उनके लिए ये है वो इसको ऐसे रहने दो, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके 10,000 CM क्यूब बना दो। लेकिन दोनों के यूनिट सेम रखना, एग्जामिनर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती। दूसरा नंबर बेटे हमारे पास टेम्परेचर 120 है और सेल्सियस में है, इसमें 273 ऐड करो केल्विन बन जाएंगे, इसमें 273 ऐड करो इसके भी केल्विन बन जाएंगे। 120 में ऐड किया तो उसके केल्विन बन गए, कितने बने बेटे 393 बन गए होंगे ना, 393 K बन गए। और आपने बेटे ये ऐड किया तो इसका आंसर कितना बन गया 27 का, इसका आपके पास आंसर बेटे बन गया 273 का 300 K बन जाएगा ना, 300 केल्विन बन गए। बेटे अब चेक करो सारी बातें हमारी दुरुस्त हो गई। P1 P2 के यूनिट सेम हो गए, P1 P2 के सेम हो गए, वैल्यूज पुट करो। P1 की जगह P1 की वैल्यू पुट करो, कितनी है वो हमारे पास ये वाली है, ये देखो बेटे ये वाली वैल्यू P1 की जगह पुट करो, आपने खुद करनी है। V1 की जगह V1 की वैल्यू पुट करो बेटे, ये कर दी। T1 की जगह T1 की वैल्यू पुट करो, वो भी हमने कर दी। P2 की वैल्यू देखो कहाँ है, पता करनी है, उसको मैं रेड कर देता हूँ। इसको मैंने फाइंड आउट करना है, P2 को मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। क्या मेरे पास V2 मौजूद है, P2 भी मेरे पास मौजूद है। क्या मेरे पास T2 मौजूद है, मेरे पास T2 भी मौजूद है 300। क्या बेटे मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो बेटे मेरे पास आंसर जो आएगा आप कर लोगे कैलकुलेट, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। लिख रहा हूँ तवज्जो करो, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम कितना था 0.38 DM क्यूब, T1 कितना था बेटे T1 और कर लो 393 K था, इज इक्वल टू P2 मैंने फाइंड आउट करना था, V2 मेरे पास कितना था 10 DM क्यूब। देखते जाना बेटे
और T2 कितना था, वो था 300 केल्विन। अगर मैं रीअरेंज करूं P2 ढूंढने के लिए तो बेटे जो वैल्यूज भी होगी वो तो हैं 10 1325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू 0.38 dm क्यूब, ऐसे बेटे। और बताओ जी ये केल्विन कहाँ ले जाऊं, ऊपर 300 केल्विन ऊपर चला गया, नीचे क्या लिखना है बेटे, मैंने नीचे देखो क्या लिखना है, ये तो लिखना है 393 के और बेटे 10 dm क्यूब। ये मैं P2 फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। देखना जरा क्या बचता है बेटे, ये देख लो बेटे केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, नीचे dm क्यूब से dm क्यूब कैंसिल, यूनिट कौन से बचे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, हमारा जवाब वाकई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो P2 जो हमारा आएगा, कैलकुलेट आप करना ना बेटे सारे को, तो हमारा आंसर कितना आएगा, वो तो इसमें आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर बेटे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। और बेटे 2938.4 2938.4 हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेट करना आपने, मेरा कहना नहीं मानना। ये हमारा P2 आ गया और जिसमें उसने कहा था हमने उसमें कैलकुलेट कर लिया बेटे। ये है तरीका का, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, है इजी, अगर सीक्वेंस में चल पड़े मुश्किल नहीं। थैंक यू बेटे।